नमस्कार। एक सवाल जो हम सबको कभी न कभी जरूर परेशान करता है, ये जो मैं है, हमारा अस्तित्व, ये आखिर रहता कहाँ है? दिमाग में या कहीं और? तो चलिए आज वेदांत के प्राचीन ज्ञान की रोशनी में इसी गहरे रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा आज का जो मूल प्रश्न है, जो एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा था, वो ये है: आखिर ये कैसे कहा जा सकता है कि हमारा हृदय ही वो अंतिम सत्य यानी ब्रह्म है? देखिए, ये सिर्फ एक आम सा सवाल नहीं है, ये एक ऐसी खोज की शुरुआत है जो हमारी सोच को बदल सकती है। तो आइए इसके जवाब को ढूंढते हैं, एक एक करके। इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारी चेतना यानी हमारी कॉन्शियसनेस की यात्रा में। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, ठीक है? सोचकर देखिए, हम दिन भर अपने घर के अलग अलग कमरों में जाते हैं, कभी किचन में, कभी ड्राइंग रूम में, लेकिन जब रात होती है, थक जाते हैं, तो कहाँ आते हैं? अपने बेडरूम में, है ना? ठीक उसी तरह हमारी चेतना भी दिन भर अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती है, लेकिन उसका जो असली परमानेंट घर है, वो सिर्फ एक ही है। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। जब हम जागे हुए होते हैं, बिल्कुल अभी की तरह, तो हमारा सेल्फ या स्व आंखों में रहता है। इन्हीं से तो हम पूरी दुनिया देखते हैं। फिर जब हम सपने देखते हैं तो यही सेल्फ गले में आ जाता है। और जब हम गहरी नींद में होते हैं, ऐसी नींद जिसमें कोई सपना नहीं आता, तब ये लौटकर अपने असली घर यानी हमारे हृदय में आराम करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है, एक ट्विस्ट है। भले ही हमें लगता है कि हमारा सेल्फ इन जगहों पर आ जा रहा है, सच्चाई ये है कि वो अपने मुख्य स्थान यानी हृदय को कभी छोड़ता ही नहीं है। बिल्कुल एक जहाज के एंकर की तरह समझिए। जहाज तो लहरों के साथ हिलता डुलता रहता है, पर एंकर अपनी जगह पर टिका रहता है। ठीक वैसा ही है हमारे स्व और हृदय का रिश्ता। तो सवाल उठता है कि आखिर इस हृदय में ऐसा खास क्या है? इसके अंदर मैं के रूप में एक रोशनी चमकती है। अब ये कोई बल्ब या टॉर्च की रोशनी नहीं है, ये हमारी चेतना, हमारी जागरूकता का प्रकाश है। यही वो एहसास है, वो मैं हूं का एहसास। इस चेतना का एक बहुत सुंदर नाम है साक्षी। साक्षी यानी द विटनेस, गवाह। इसको ऐसे समझिए, जैसे हम सिनेमा हॉल में एक फिल्म देख रहे हैं। स्क्रीन पर हीरो रो रहा है, हम भी दुखी हो जाते हैं। हीरो हंस रहा है, हम भी खुश हो जाते हैं। पर पूरे समय हमें पता होता है कि हम तो बस दर्शक हैं, है ना? हम उस कहानी का हिस्सा नहीं है। बस यही साक्षी भाव है। हमारा असली स्व जीवन की इस फिल्म को देखता है, बिना उसमें उलझे। और इसके आगे आती है तुरीय अवस्था। इसे द फोर्थ स्टेट या चौथी अवस्था भी कहते हैं। अब ये थोड़ा गहरा है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक ऐसी स्टेट है जहां आप जागे भी हैं और गहरी नींद में भी हैं, एक साथ। सुनने में अजीब लगता है ना? ये इन तीनों सामान्य अवस्थाओं से परे एक एकदम शांत स्थिर जागरूकता है। और फिर इससे भी ऊपर, इससे भी परे एक अवस्था है जिसे कहते हैं तुर्यातीत। यहां आकर तो मैं का जो एहसास है ना, वो भी पिघल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। कोई पहचान नहीं, कोई मैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। यही है वो परम सत्य, ब्रह्म। यही वो सोर्स है जहां से मैं रूपी रोशनी भी निकलती है। अच्छा, ये सारी बातें हो सकता है थोड़ी फिलोसॉफिकल लग रही हों, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी सच्चाई का एक बहुत बड़ा सबूत खुद हृदय शब्द के अंदर ही छिपा हुआ है। एक सीक्रेट है उसमें। चलिए उसको डिकोड करते हैं। तो देखिए, संस्कृत में शब्द है हृदयम। अब हमें शब्द को बीच से तोड़ते हैं तो हमें दो शब्द मिलते हैं, एक है हृत और दूसरा है अयम। और आप जानते हैं इनका मतलब क्या निकलता है? हृद अयम का सीधा सा मतलब है ब्रह्म यही है, हियर इज ब्रह्मन। सोचकर देखिए कितनी बड़ी बात है। हमारी भाषा खुद अपने अंदर ये रहस्य समेट कर बैठी है कि परम सत्य कहीं और नहीं, यहीं हमारे हृदय में है। ठीक है, आप कोई कह सकता है कि ये सब तो शब्दों का खेल है, पुराने ग्रंथों की बातें हैं। लेकिन एक ऐसा प्रूफ है, एक ऐसा सबूत जो यूनिवर्सल है, जिसे सब इस्तेमाल करते हैं और हम इसे हर रोज अनजाने में इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, जब भी कोई कहता है मैं, तो उसका हाथ कहाँ जाता है? सिर की तरफ? नहीं। पेट की तरफ? नहीं। उसकी उंगली सीधे अपनी छाती की तरफ, अपने दिल की तरफ इशारा करती है, मैं। ये हमें किसी ने सिखाया नहीं है, ये एक स्वाभाविक, पूरी दुनिया में एक जैसा इशारा है। ये हमारा शरीर, हमारा अवचेतन मन खुद जानता है कि मैं का असली स्थान हमारा हृदय है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं,
उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक क्विक समरी करते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। पहली बात हमने समझी कि हृदय ही हमारे स्व का परमानेंट एड्रेस है, उसका मूल स्थान है। दूसरी बात कि वो परम सत्य जिसे हम ब्रह्म कहते हैं वो कहीं बाहर नहीं बल्कि इसी हृदय के अंदर मैं की रोशनी के रूप में चमकता है। तीसरी बात, खुद हृदयम शब्द हमें बता रहा है कि हृत अयम यानी ब्रह्म यही है। और आखिर में चौथा सबूत जो सबसे प्रैक्टिकल है, मैं कहते हुए हम सबका अपनी छाती की तरफ इशारा करना। तो ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे, बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर अंतिम सत्य, इस पूरे ब्रह्मांड का स्रोत हमारे अंदर ही है, हमारे हृदय में, तो फिर हम उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? और अगर सब कुछ अंदर ही है, तो इस बाहरी दुनिया का, इन रिश्तों का, इन चीजों का हमारे लिए क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।